जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपनी अली एक्सप्रेस का जो क्लोन बना रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो है हमारी इस क्लोन सीरीज़ की मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगी। और इस वीडियो में बेसिकली हमने जो होम पेज बनाया है उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे। तो इस टाइम जो हमने वेबसाइट बनाई है वो डेस्कटॉप के लिए बनाई हुई है, जो कि डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे सही चलेगी। लेकिन जैसे ही आप इसका साइज़ छोटा करते रहेंगे तो इसकी पिक्सल्स ख़राब होते रहेंगे। जैसे मैं आपके सामने इसको रीसाइज़ कर रहा हूँ। अभी रीसाइज़ क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है, तो आप उसको इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं कि जब मैं इसे रीसाइज़ करूँगा तो ये कैसी दिखेगी छोटी स्क्रीन के ऊपर। तो अब आप देखें, जैसे ही मैं इसे रीसाइज़ कर रहा हूँ ये श्रिंक होते जा रहे हैं। जितने भी डिफरेंट डिव्स हैं वो सब श्रिंक होते जा रहे हैं। तो श्रिंक होने की वजह से इनके अंदर का कंटेंट जो है वो भी श्रिंक हो रहा है और जो है अपने पेरेंट से बाहर निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखें। और ये थोड़ा सा मिसफिट हो चुका है अपनी जगह से। और बाकी ये सब भी देखें श्रिंक होते जा रहे हैं। अच्छा, किसी हद तक तो हर डिव कोशिश करेगा कि अपने आप को एडजस्ट करे, क्योंकि हमने इसकी जो विड्थ है वो परसेंटेजेस के अंदर दी है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे डिव्स। लेकिन इसको हमने मोबाइल फ्रेंडली बिल्कुल बनाना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं रीसाइज़ करूँ ये कंसोल खोलने के बाद, तो आप देखें यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ना पिक्सल्स में वैल्यूज़ नज़र आएंगी, जो स्क्रीन साइज़ है बेसिकली। फर्स्ट वन इसकी विड्थ है, सेकंड वन हाइट है। तो अगर मैं इसकी विड्थ लेट से मैं चाहता हूँ कि जब 1100 पिक्सल तक पहुँचे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई ब्रेक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ब्रेक पॉइंट में मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट की विड्थ है ना, इस टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। मीन्स कि 80% है, हमने खुद डिफ़ाइन की थी लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर। तो ये विड्थ बढ़ के 100% हो जाए। मैं एक मीडिया क्यूरी लगाना चाहता हूँ। अगर आप मीडिया क्यूरीज़ का नहीं आपको आइडिया, तो आप हमारी मीडिया क्यूरी वाली वीडियो लास्ट भी देखें, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ वेबसाइट जो है ना एक्सटेंड हो जाए। जैसे मैं अली एक्सप्रेस की वेबसाइट खोलता हूँ, अब जैसे मैं अली एक्सप्रेस की वेबसाइट खोलता हूँ तो आप देखें कि ये मुझे ऐसे नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसे श्रिंक करना शुरू करता हूँ ना, तो देखें ये एक ब्रेक पॉइंट आया बीच में। और इस ब्रेक पॉइंट में क्या हो रहा है, ये वाला पैनल गायब हो जाता है। देखें, ठीक है, ये पैनल गायब हो गया। तो हम इसकी विड्थ देख सकते हैं कि ये कितने पिक्सल्स पे इसने ये ब्रेक पॉइंट ऐड किया है। तो रीसाइज़ करें तो देखें ये आ रही है तकरीबन 1230 पिक्सल पे। तो हम ऐसे ही अपनी वेबसाइट पे भी ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट मीन्स मीडिया क्यूरी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक मीडिया क्यूरी ऐड करता हूँ। मैक्सिमम वेड्थ मैं 1200 के बजाय चलें मैं 1100 कर लेता हूँ, कि जब वेड्थ स्क्रीन की 1100 पिक्सल हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है ना वो पूरी अपने ब्राउज़र की जगह ले ले। सबसे पहला काम तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में एक्शन बटन को और मेन रैपर को 80% विड्थ से साइज़ किया था। देखें, एक्शन बटन 80% विड्थ है और इसी तरीके से मेन रैपर जो है हमारा वो भी 80% विड्थ के साथ यहाँ पे पड़ा होगा। आप यहाँ पर सर्च कर लेते हैं मेन रैपर। हाँ देखें, 80% विड्थ है। तो इन दोनों की विड्थ मीडिया क्यूरी के अंदर मैं रीसाइज़ कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास एक्शन बटन्स हैं और मेन रैपर जो है, इन दोनों को मैं 100% कर देना चाहता हूँ। इनकी विड्थ पहले 80% है, लेकिन जब स्क्रीन 1100 पिक्सल से कम होगी तो इनकी विड्थ 100% हो जाए। अब देखें, जैसे मैं सेव करूँगा और इसकी विड्थ 1100 पिक्सल से कम होगी, तो आप देखेंगे कि एक ब्रेक पॉइंट आएगा और पूरी वेबसाइट मेरी एक्सपेंड हो गई है। देखें यहाँ पे पहले श्रिंक होती जा रही थी क्योंकि 80% हमने खुद का हुआ था, लेकिन जैसे ही ब्रेक पॉइंट आया तो ये इसकी विड्थ 100% हो गई। अब थोड़ी चीज़ें जो है ना मज़ीद फिट हो गई हमारी स्क्रीन पे। लेकिन अली एक्सप्रेस की तरह हम इसका ये वाला पैनल गायब कर देते हैं ताकि हमें मोर स्पेस अवेलेबल हो। अब ये राइट पैनल जो है इसको हमने क्लास दी हुई थी आई थिंक प्रोफाइल की। आप यहाँ पे जाकर देख भी सकते हैं प्रोफाइल। हाँ जी, ये वाला पैनल जो है ना ये मैं गायब कर देना चाहता हूँ। तो इसको ज़रा ऊपर देखते हैं, इसकी विड्थ हमने क्या दी हुई है,
डॉट प्रोफाइल, इसको हमने दिया 20%, ये सेंटर वाला हीरो सेक्शन है इसको 58% और कैटेगरी सेक्शन को 22%। इन तीनों की विड्थ हम चेंज कर देंगे। मैं सबसे पहले तो कहता हूँ जब स्क्रीन छोटी हो 1100 पिक्सल से, तो मैं प्रोफाइल का जो पैनल है उसे डिस्प्ले नन कर देता हूँ। अब देखें वो गायब हो गए यहाँ से, लेकिन इन्होंने अभी भी उतनी जगह ली हुई है। इसने ली हुई है 30, इसने 22, इसने बकिया बचे 58, अभी भी यहाँ पे जगह खाली है। तो मैं अब इन दोनों की विड्थ भी बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो कैटेगरीज़ है वो जितनी भी विड्थ उसने ली हुई थी अब ये ले ले 40% विड्थ। इसी तरीके से जो हीरो सेक्शन है सेंटर वाला, उसने विड्थ 58% ली हुई थी, वो बकिया बचे हुए 60% विड्थ ले ले। तो ये करने से अब देखें ये रीसाइज हो गए, तो अब हमें सही नज़र आ रहे हैं, श्रिंक नहीं हो रहे। अच्छा, लेकिन इतनी तो नहीं होती स्क्रीन, इतनी तो टैबलेट की होती होगी या छोटे लैपटॉप्स की होती जी। तो मज़ीद मैं इसको श्रिंक करूँ तो आप देखें ये मज़ीद जो है ना कंटेंट श्रिंक होता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक और मैं ब्रेक पॉइंट डालूँ, तकरीबन कोई जाके 800 पिक्सल पे डाल देते हैं। 800 पिक्सल पे मैं ब्रेक पॉइंट डालूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा कि ये कैटेगरी सेक्शन पूरी विड्थ ले ले ब्राउज़र की। इसी तरीके से एड्स वाला ये जो बैनर्स हैं ये भी पूरी विड्थ ले लें। तो मैं एक और मीडिया क्यूरी डालता हूँ, मीडिया क्यूरी कॉपी कर लें और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जब 800 पिक्सल्स हो विड्थ तो मैं एक और मीडिया क्यूरी और एक और रीसाइजिंग कैटेगरीज़ की करते हैं, कैटेगरीज़ की भी और हीरो सेक्शन की भी। तो अब मैं इनकी विड्थ कर देता हूँ 100%। 100% करने से ये जो है ना अभी भी 100% नहीं ले रहे, क्योंकि इनके पेरेंट पे लगा हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो इनका पेरेंट जो भी है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स चेक करते हैं, उस पर कहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, इनका पेरेंट है जी कैटेगरी का पेरेंट कंटेनर। अगर हम कंटेनर को देखें ना यहाँ जाके, तो आप देखेंगे इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। तो अब मैंने क्या करना है कि कंटेनर को मैं कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे, लेकिन इनकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना वो कॉलम हो जाए। अब आप देखें जैसे ही 800 पिक्सल से विड्थ कम होगी तो ये इसने भी पूरी विड्थ ले ली और ये भी पूरी विड्थ पे आ गए। ठीक है, जैसे ज़्यादा होगी ये वापस अपनी अपनी जगहों पे आ जाएंगे। तो अब मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे दिखेंगे। ठीक है, और अब इनका ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो कैटेगरीज़ हैं ये नंबर 2 पे शो हों हमें, और जो हीरो सेक्शन है वो नंबर 1 पे शो हो। अब देखें हीरो सेक्शन मुझे ऊपर शो होगा, कैटेगरीज़ इसके नीचे शो होंगी। अच्छा, सेकंड चीज़ ये देखें कि मोबाइल स्क्रीन पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। अब इस स्क्रीन पे काम करते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे जैसे मैं माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, देखें कंप्यूटर पे तो मेरे पास ड्रॉप डाउन खुल रहा है, देखें राइट साइड पे। लेकिन हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, हमें तो मोबाइल स्क्रीन पे तो होवर का काम ही नहीं होता, क्योंकि हम अंगूठे से स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, टच स्क्रीन होती है तो सिर्फ टच होता है, होवर तो होता नहीं है मोबाइल पे। तो हमें ये वाला इफ़ेक्ट चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो कैटेगरी सेक्शन है उसमें अगर आप देखें ना, तो हम यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टाइल कर रहे हैं मेन कैट्स को, और मेन कैट्स जिसके अंदर ये सब कैटेगरीज़ हैं, ये सारी एक एक करके हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो जिसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं ना, यानी कि कैट सब मेन्यू, वैसे तो ये सब में होंगी लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक के अंदर है, तो मैं इसको स्टाइल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो मेन कैट्स के अंदर और यूएल और एल आई है, और उसके अंदर मेरे पास ये है। तो इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि हमेशा मुझे शो तो होना है एटलीस्ट। अच्छा, इसको बल्कि ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, यहाँ पे जाकर ना इसे डिस्प्ले नन को ख़त्म करते हैं। तो आप इसे देखें, ये मुझे यहीं पे नज़र आएंगे। अब देखें राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे राइट पे नज़र नहीं आने चाहिए, मुझे इसके नीचे हर फील्ड के नीचे नज़र आने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा जी ये देखें तो यहाँ पे हमें ये मेन्यू नज़र आ रहे हैं सारे, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें इसके नीचे चाहिए। हर मेन्यू के नीचे उसकी सब कैटेगरी शो होनी चाहिए, सब मेन्यू शो होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे जो हमारे पास ऑल कैट का एक मेन डिव है ना, ऑल कैट का है कि ऑल कैट्स का है, इसे चेक कर लेते हैं। ऑल कैट्स, इस पे जाके मैं कहता हूँ जी इसके अंदर जो हमारा चाइल्ड है,
मेन कैट के अंदर सब कैट, या चलिए यूएल और एल आई से स्टाइल कर लेते हैं कि ऑल कैट्स के अंदर यूएल और एल आई के अंदर जो कैट्स सब मेन्यू है ना, इसकी जो स्टाइलिंग ऑलरेडी हुई है वो ज़रा पिक करके लाते हैं, यहाँ पे हुई है। इसको मैं कॉपी नीचे जाके पेस्ट करता हूँ, इसमें चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट चाहिए, लेकिन इसकी पोजीशन 0 चाहिए। अच्छा जी, ये देखें अब यहाँ पे शो तो हो गए हमें। विड्थ इसकी 100% होनी चाहिए, हाइट भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, यानी 100% कर दें, ऑटो कर दें। और इसके अलावा हमें चाहिए ये थोड़ा सा ना इसके ऊपर चढ़ा हुआ, तो इसकी टॉप दे दें, थोड़ा सा 50 दे दें, तो ये थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसकी पोजीशन हमें स्टैटिक चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं चाहिए। अच्छा तो देखिए अभी यहाँ पे शो हो रहा है, इसकी हमें विड्थ 100% हमने ऑलरेडी की हुई है। इसको ज़रा बैकग्राउंड कलर देते हैं कोई और, ताकि हमें पता चले ये कितनी जगह ले रहा है, इतनी जगह ले रहा है, सही है। तो इसका जो पेरेंट है ना, मेन कैट्स का जो पेरेंट है, मेन कैट जो है, इसको हमने स्टाइल करके इसको हम दे देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि इसको फ्लेक्स डायरेक्शन मिली हुई है रो की, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। हाँ जी, अब देखें ये इस तरीके से आ गए। अच्छा, ये जो जितने भी हैं इन सबको हमने यहाँ स्टिक करना है, तो हम ये कर सकते हैं कि मेन कैट के अंदर जो डिव है ना, फर्स्ट डिव जो है मेन कैट के अंदर, फर्स्ट डिव जो है, क्योंकि 2 डिव हो सकते हैं, फर्स्ट डिव को हम स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ मेन कैट के अंदर जो डिव है NS चाइल्ड 1 वाला, उस पर मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले तो उसकी विड्थ 100% करते हैं, अगर कम भी है तो 100% हो जाए, और टेक्स्ट अलाइन इसका लेफ़्ट अलाइन हो जाए। ठीक है जी, इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा से वाइट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास। अच्छा, ये होवर करने पे ना मुझे ये शो नहीं होने चाहिए। अब मोबाइल पे वैसे ही नहीं ये इशू आएगा, लेकिन कभी डेस्कटॉप पे भी एटलीस्ट नहीं शो होने चाहिए। तो इस पर हम होवर इफ़ेक्ट चेंज करते हैं कि जो LI के ऊपर मैंने होवर लगाया था ना, ऊपर लगाया होगा, तो LI के ऊपर होवर करने से जो हमारी कैट्स सब मेन्यू है ना, वो डिस्प्ले नन रहे, क्योंकि होवर इफेक्ट वैसे भी नहीं एग्जिस्ट करता होगा, तो ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसे डिस्प्ले नन करना है। अब ये सब मेन्यू हमें शो नहीं होगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये शो होना चाहिए। अब क्लिक करने के लिए हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट हमने आगे जाके वैसे पढ़नी है, लेकिन अभी मैं इससे थोड़ा सा यूज़ यहाँ करना पड़ रहा है, तो हम करेंगे ताकि हमारे पास ये इफ़ेक्ट अचीव हो जाए। तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर jQuery लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता हूँ। jQuery, हम ऐसा करते हैं jQuery का CDN लिंक यूज़ कर लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम फ़ॉन्ट ऑसम का किया करते थे। तो मुझे लिंक मिल गया, इसको मैंने यहाँ पे हेड में जाके पेस्ट कर देना है। और इसके अलावा अब जावास्क्रिप्ट लिखते हैं थोड़ी सी बॉडी से पहले। मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब भी यूज़र क्लिक करे इस किसी भी एक कैटेगरी के ऊपर जो कि एग्जिस्ट करती हैं जी मेन कैट के नाम से, मेन कैट डॉट ऑन फंक्शन लगाएं, इस पर क्लिक इवेंट लगाएं। जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं शो करवाना चाहता हूँ उसी के सब चाइल्ड को, तो मैं दिस डॉट चिल्ड्रन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। चिल्ड्रन में मुझे जो चाइल्ड चाहिए वो है मेन सब मेन्यू। तो चाइल्ड हमें चाहिए होता है जी कैट्स सब मेन्यू। इसी तरह हम दोबारा चेक कर लेते हैं, हाँ जी यही वाला है, कैट सब मेन्यू मुझे शो करवाना है, या फिर स्लाइड टॉगल कराना है। स्लाइड टॉगल्स मीन्स खुद ही अगर शो है तो हाइड हो जाए, हाइड है तो शो हो जाए। अब देखें जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, हाँ तो देखें मुझे मेन्यू शो हो रहा है। दोबारा इसी पे क्लिक करूँगा, हाइड भी हो जाएगा। अब इस किसी और में भी ये मेन्यू होता तो उस पर क्लिक करते ही खुद ब खुद शो हो जाता। ज़रा ट्राई कर लेते हैं। हम देखें ना ये सब मेन्यू मुझे कंप्यूटर वाले के अंदर है, मैं इसे पेट्स के नीचे भी डाल देता हूँ। अब देखें जैसे ही कंप्यूटर पे क्लिक किया तो ये शो हो रहा है। और पेट्स किधर है जी, हमारे पास होम पेट्स, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका भी मेन्यू शो हो रहा है। अब ये मेन्यू चेंज आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इशू सॉल्व हो गया। अब नीचे आते हैं, अपनी वेबसाइट को मज़ीद रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अब जो हमारे पास डील्स हैं इन पे काम करते हैं। डील्स बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है।
तो हाँ जी, ये देखें, ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट है। तो मैं ऐसा करता हूँ, छोटी स्क्रीन होने पे प्रोडक्ट्स को हम इन्हें इसका चेंज करते हैं बिहेवियर। तो इसी छोटी स्क्रीन पे मैं कहता हूँ कि जब प्रोडक्ट्स है ना, वो एक तो ये कि एक स्क्रीन, एक हमने इसे 100% शो नहीं कराना एक प्रोडक्ट को। ऐसा मैं करता हूँ, फ्लेक्स रैप करता हूँ, फ्लेक्स रैप और रैप यूज़ कर लें। और अब आप देखें स्क्रीन छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली अपनी जगह के हिसाब से ना खुद ब खुद न्यू लाइन में आते रहेंगे। देखें जगह मज़ीद बढ़ती रहेगी तो वापस अपनी जगह पे ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं। अभी हम पहले छोटी स्क्रीन पे काम करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं जो हमारे पास आ रही है। वुमेन फैशन ये क्यों सेंटर में आ रहा है भाई? इसको हमने डिव में रैप नहीं किया, इसको डिव में रैप कर दें तो ये भी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। अच्छा चलें, इसको फिक्स करते हैं पहले, फिर ऊपर वाले इशू को भी देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रीन छोटी हो तो ये अपनी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जो इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट्स के अंदर जो सिंगल प्रोडक्ट है वो विड्थ ले ले 50% की, या चलें 49 की कर लेते हैं। अब देखें एक रो में दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। हम इन पे कुछ बॉर्डर वगैरह भी डाल सकते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कलर, ज़रा थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। छोटी स्क्रीन पे ऐसे आएगा, बड़ी स्क्रीन पे नॉर्मल बिहेवियर जो होता है, ठीक है जी। अच्छा यही लॉजिक हम, अच्छा अब ये मज़ीद छोटी स्क्रीन पे, अब ये भी हमें इसे 100% करना चाहिए। ये मज़ीद छोटी स्क्रीन कितनी है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बच रही, तो ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा 49 के बजाय ना 47 कर देते हैं। अब ये छोटी स्क्रीन पे भी डबल ही आएंगे। अब एक कंटेंट सेंट्रल लाइन हो, देखिए यहाँ पे थोड़ा फासला ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हम इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स है उस पर हम ऐसा करते हैं जस्टिफाई कंटेंट लगा देते हैं, ताकि ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है जी। तो यही लॉजिक हम लगाते हैं भाई, इतना मेरा ख्याल है इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काफ़ी है। मोबाइल स्क्रीन पे ये ऐसा अच्छा लगेगा। इसी के नीचे हमारे पास एक और है सेक्शन जिस पे हमने लिस्टिंग्स बनाई हुई है, ये लिस्टिंग्स और आइटम, तो वही काम हमने यहाँ करना है जो ऊपर किया है। लिस्टिंग को भी हम फ्लेक्स रैप कर देंगे, तो यहीं पे इसे लगा देते हैं डॉट लिस्टिंग, ताकि ये भी फ्लेक्स रैप हो जाए, और इसी के आगे कॉमा लगा दें, और लिस्टिंग के अंदर जो आइटम है ना वो भी यही काम उसके साथ करना है। तो देखें ये भी एडजस्ट हो गए अपने मुताबिक। इसके नीचे हमारे पास और क्या है, ग्रेट वैल्यू, ये सब फुटर के अंदर, इन्फो के अंदर सिंगल वन, तो इन्फो और सिंगल वन इनको के साथ भी वही करते हैं कि मैं कहता हूँ कि इन्फो जो है ना, ये सबसे पहले तो इनकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए इन्फो की, ताकि सब एक दूसरे के नीचे नज़र आएँ। अब डॉट इन्फो के अंदर जो हमारे पास सिंगल वन है ना, उनकी विड्थ 100% हो जाए। तो अब देखें ये ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो खाली विड्थ 100% करने के बजाय इस पर थोड़ा सा वो भी देते हैं, मार्जिन टॉप और बॉटम देते हैं, 20 पिक्सल ऑटो कर दें, ताकि ऊपर नीचे से फासला खुद बहुत ऐड हो जाए। अब इस पर बॉर्डर ऐड करना है, तो हम बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर हमने देना चाहें तो दे सकते हैं। इस पर हमने सिंगल वन पे ना कुछ बॉर्डर राइट दिया हुआ था, तो उसको हम नन कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा यही काम हम इसके लिए भी कर लेते हैं, जो हमारे पास लास्ट में फुटर है उसके लिए भी यही काम करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हमने क्या क्लास दी है जी, मोर इन्फो। मोर इन्फो को भी हमने ये काम करना है इसके ऊपर, तो यहीं पे ऐड कर दें। अब ये सब कुछ भी एक लाइन में आ गया। मोर इन्फो के साथ साथ मुझे इसके अंदर जो एक और चाइल्ड था फुटर मेन्यू, इसको भी कॉलम की सूरत में शो कराना है, तो यहाँ पे ये भी ऐड कर दें, ठीक है जी। तो इसके अलावा मैं ऐसा करता हूँ, फुटर मेन्यू के अंदर जो डिव है ना उसके ऊपर ये काम करते हैं कि फुटर मेन्यू के अंदर जो डिव हैं उनमें थोड़ी स्पेसिंग ऐड हो जाए। तो चलें जी, ये हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव इस तरीके से क्रिएट हो गई।
अब ये पूरा वेबसाइट मोबाइल पे बिल्कुल सही दिखेगी, जैसी हमें कोई भी चीज़ डिस्टॉर्टेड नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ आप यूज़र जो है ना ईज़िली विजिबल है यूज़र को। बड़ी स्क्रीन पे ये वैसी नज़र आएगी। अच्छा, बस एक इशू रह गया कि बड़ी स्क्रीन पे आपके सामने ये हमेशा के लिए शो हुआ है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अगर इधर आएँ तो हमने ऊपर अभी डिस्प्ले नन ख़त्म किया था कैट सब मेन्यू का, उसको वापस ले आते हैं। अच्छा जी, आप देखें कोई इशू नहीं आ रहा। मोबाइल होवर ये माउस ले जाने पे वेबसाइट का कंटेंट शो भी हो रहा है। जब स्क्रीन छोटी होगी मोबाइल व्यू पे कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ क्लिक करूँगा कंप्यूटर के ऊपर तो इसका सब मेन्यू ओपन हो जाएंगे और जो है ना श्रिंक भी हो जाएंगे। इस वेबसाइट को आप जब हम लाइव डालेंगे तब भी चेक कर सकते हैं। बाकी इंस्पेक्ट में जाके यहाँ पे जाके डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन्स के लिए भी देख सकते हैं कि किस मोबाइल पे मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी। इसके अलावा आप रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करके इसको जितना चाहे मर्जी श्रिंक करके देख सकते हैं और जितना चाहे मर्जी एक्सपैंड करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी वेबसाइट एक जो है ना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब आप किसी भी मोबाइल पे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हर कंटेंट विजिबल होगा। ये तो हमने अपनी मर्ज़ी से रिस्पॉन्सिव बनाई है, क्योंकि अली एक्सप्रेस की वेबसाइट खुद जो है ना वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर हम इसे श्रिंक करें ना, आप देखें यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्लाइडर आ रहा है। तो अली एक्सप्रेस की वेबसाइट इटसेल्फ रिस्पॉन्सिव नहीं बनाई हुई इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अली एक्सप्रेस का मोबाइल वर्जन अलग से बनाया होगा होपफुली, तो इसलिए उन्हें ये वाली वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो आजकल हर कोई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही बनाता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई सैम्पल हो, क्लाइंट सैम्पल दे दे कि मेरी वेबसाइट डेस्कटॉप व्यू पे ऐसी दिखनी चाहिए, मोबाइल व्यू पे ऐसी दिखनी चाहिए, तो जैसा उसने आपको डिज़ाइन दिया ना रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, वैसे ही आपको रिस्पॉन्सिव बनानी है। अभी है तो हमने अपने मुताबिक किसी को कितनी बिट दी है, किसी को यहाँ से गायब कर दिया है अपने मुताबिक, और जब चाहा मर्जी ब्रेक पॉइंट डाल के इसको हमने फुल बिट शो करा दिया है। मोस्टली होता ऐसे ही है। तो ये क्लाइंट भी जब आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करेगा वो भी ऐसे ही, उसमें भी यही कुछ हुआ होगा। लेकिन अगर क्लाइंट ने कोई डिज़ाइन प्रोवाइड किया हो तो हमें एग्जैक्टली वैसे ही चलना पड़ता है, अदरवाइज़ हम अपनी मर्ज़ी से ब्रेक पॉइंट डाल सकते हैं। असल मकसद होता है कि रिस्पॉन्सिव व्यू के अंदर मोबाइल में यूज़र को जो यूज़ कर रहा है हमारी वेबसाइट, उसे हर चीज़ क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली नज़र आए और ईज़िली अप्रोचेबल हो। जैसे हम इधर क्लिक करते हैं तो हमें हर मेन्यू बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है मोबाइल स्क्रीन पे। असल मकसद यही होता है रिस्पॉन्सिव बनाने का। होपफुली आपको ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना समझ आ गया होगा कैसे आप करते हैं, और मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।